टाटा केमिकल्स आप सब लोग नाम से जानते पहचानते हैं अच्छी तरीके से। सोडा ऐश बनाने वाली दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने वाली दुनिया की छठी सबसे बड़ी कंपनी है। ग्लास, डिटर्जेंट्स, इंडस्ट्रियल और केमिकल सेक्टर की पसंदीदा सप्लायर है। 13 प्लांट्स है कंपनी के। आइए मुलाकात करवाता हूँ मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आर मुकुंदन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मुकुंदन सर ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। एफएमएस दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर ने एमबीए भी किया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के भी आप स्टूडेंट रह चुके हैं और 26 साल से देश के सबसे प्रतिष्ठित टाटा ग्रुप के साथ मुकुंदन सर हैं। मुकुंदन सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम, सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर। उम्मीद करें कि 2024 बहुत ही बेहतरीन साल आप सबके लिए साबित हो। शुरुआत में इस बात से करना चाहता हूं कि इस वक्त सोडा ऐश की कीमतों को लेकर किस तरह का माहौल है, क्योंकि पिछले साल हमने काफ़ी 2023 में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा, कुछ भाव घटे भी, फिर से थोड़े बढ़ने के भी संकेत आए। इस बार क्या इस वक्त माहौल है, क्या संकेत मिल रहे हैं 2024 के लिए सर? थैंक यू अनिल। पहले तो आपके दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को नए साल की शुभकामनाएं। ऐसा ही हो कि सबका बिजनेस और सबका कारोबार बढ़े। यही बता दें कि जो 23 में जो उथल पुथल आई वो बेसिकली यूरोप और टर्की से आई। वैसे खबरें थी कि चाइना से है, बट चाइना से डिस्टरबेंस मार्केट में इतना नहीं हुआ जितना टर्की इंपोर्ट से इंडिया में हुआ। हालांकि मार्केट जो है अभी नॉर्मलाइज हो गया है। मेरे ख्याल से दिसंबर वुड प्रॉब्ली बी द बॉटम, एंड ऑफ दिसंबर वुड बी द बॉटम ऑफ द प्रेशर वी विल फील इन द प्राइसिंग। इसके दो कारण हैं। एक तो है कि जो यूरोप में नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें काफी प्रेशर यूरोपियन मैन्युफैक्चरर के ऊपर होगा, क्या, क्योंकि उनके पास अभी ऑलरेडी जो एनर्जी कॉस्ट है काफी बढ़ गया है, बिकॉज द एक्सेस टू रशियन गैस इज स्टॉप फॉर यूरोप। Approximately 4 to 5 million ton capacity in Europe is going to be under pressure. So उसके फायदे इंडिया में जरूर आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो टर्की से एक्सपोर्ट आ रहे थे वो आपको हाल ही में मालूम होगा कि जो सुएज कैनाल, रेड सी में काफी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, तो आई थिंक दे विल आल्सो मॉडरेट and Turkish exports will travel naturally towards Europe. So Indian market should ease up at least by Jan or by February, in most probably. So 24, we do expect technically as well as from strategic point of view to be a better year, at least for the Indian market and the Asian market. US business is doing well for us because cost structure is the most competitive today. Our largest plant is in Europe, US, and I think they're doing extremely well and they'll continue to do well. And our Kenya plant also is a very low-cost plant, so I think they also will continue to do well serving the Asian market. So overall, I think as far as soda ash business is concerned, it is returned to normalcy. We do expect during the year, and that should hold well for the future growth. फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो हम लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन जो मीठापुर में किया है उसका पूरा फुल बेनिफिट विल कम फ्रॉम April onwards. And also the expansion in Cuddalore would also be fully visible from April onwards in the next financial year. And we are also planning for another 30% increase in capacity in Mithapur, which should come on stream by 26. And so the full financial year of 26-27, which is the in next 24 months, we should be able to commission that too. So, and we are also expanding in Kenya. We are also expanding in US. So all these capacities, which are debottlenecking, about 1 million ton will come on stream in the next 24 to 30 months broadly. That's the overall plan on soda ash. And the market is beginning to look better, especially for the chemical sector and also for our sector. सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा आउटलुक दिया। मैं प्राइस और डिमांड दोनों पर राय लेना चाहता था। आपने इंडिकेशन दिया भी कि प्राइसेस ऑलमोस्ट बॉटम आउट होने के लेवल पर है, लेकिन अपसाइड कितनी बन सकती है? क्या 2024 में एक साइजेबल अपसाइड सोडा ऐश की कीमतों में बन सकती है? इसकी उम्मीद रखें सर? So इसकी basic point I would say that in this if the Chinese demand continues to stabilize, right now China is looking little hazy, but Chinese demand continues to stabilize, I think we will get a strong upside, which is why I said since it is not clear to us
another 6 months it will be a stable run, and after that we'll have to wait and watch how the whole market evolves. Chinese government ने तो काफी steps लिए हैं, क्योंकि 50% of the global demand for this product is in China and 50% of supply is in China. So China is never out of the equation. The benefit we'll get is the European capacity is coming under pressure. वो हमारे लिए positive रहेगा. We'll have to continue to watch for what is happening in China, which is why I have said that they will stabilize, but I've not said it's going to be extremely strong. But the demand patterns are very good, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड ग्रोथ इस बिजनेस में है सोडा ऐश की, वो तो बिल्कुल दो तरफ से आ रहे हैं. एक तो सोलर ग्लास, every 100 gigawatt solar panel capacity needs 1 million ton additional soda ash, and also from lithium carbonate, every ton of lithium carbonate जो बैटरी में यूज होती है उसके लिए सोडा ऐश की 2 टन की जरूरत पड़ती है. तो I think these two are driving the demand and they will continue to be a positive growth momentum going forward. वंडरफुल. तो बहुत ही बढ़िया, डिमांड का भी मोमेंटम है, प्राइसेस में भी अपसाइड की पूरी संभावना है. यहाँ से एक्शन बढ़िया होता हुआ दिख सकता है. सर एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आपने कैपेक्स की भी बात की कि आप कैपेक्स कर रहे हैं, FY25 में आपकी कुछ और कैपेसिटी नहीं आएगी. डेट को लेकर कंपनी के क्या प्लान है? जो मेरे पास नंबर है 4,350 करोड़ का डेट है आपका सितंबर एंड में. आगे क्या कैपेक्स के चलते बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा, या कुछ आप रिडक्शन करने की सोच रहे हैं? So हम लोग डेट को तो कम करते आ रहे हैं. हर every quarter we are paying. So this year our plan was US debt to be reduced by 100 million. Okay. And we have also reduced the debt in Singapore. So overall in about 36 months, we should be zero debt everywhere except in UK, which will take 6 or 7 years to reduce to zero. So India is already debt free, both in Tata Chemicals and in Rallis. Kenya is debt free today. And in 24 months, we expect US to be debt free and also Singapore to be debt free in about 36 months. So we will continue to pay down debt, even though we will be investing for growth. परफेक्ट. सर आखिरी सवाल, वो टाटा केमिकल से रिलेटेड नहीं लेकिन इंडस्ट्री से रिलेटेड है. काफ़ी हमें जो सिग्नल्स मिल रहे हैं या लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि शायद केमिकल सेक्टर के लिए जो मुश्किल भरा साल रहा थोड़ा 2023, अब वो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास आ रहा है. नेक्स्ट 3 से 6 महीने में सिग्नल्स शायद ग्लोबल मार्केट से मिलेंगे कि केमिकल साइकिल थोड़ा अपटर्न होने वाला है इन जनरल. आपका क्या व्यू है सर? हमारा व्यू भी यही है कि वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम. सो या दिसंबर हो या जैन हो, तो हमको भी यही लगता है कि 3 से 6 महीने के बाद द मार्केट साइकिल इज चेंजिंग, एंड विच इज व्हाट वी आर आल्सो गेटिंग फ्रॉम आवर कस्टमर्स. बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्टेटमेंट दिया कि केमिकल सेक्टर के लिए 2023 से 2024 का साल ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और डिटेल में टाटा केमिकल और सेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को आउटलुक दिया. थैंक यू सो मच सर.